हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 26 सितंबर 2021 और 26 सितंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में स्पीड टेस्ट 2021 ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत की रैंक है 122, ऑप्शन डी। इंटरनेट स्पीड मेजरमेंट टूल स्पीड टेस्ट चलाने वाली ओकला ने अपने स्पीड टेस्ट 2021 ग्लोबल इंडेक्स लॉन्च किया। इसके अनुसार 2020 में मोबाइल डाउनलोड गति 59.5% रही, यानी कि 59.5%। जुलाई 2021 के दौरान मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में संयुक्त अरब अमीरात शीर्ष 10 देशों में शीर्ष पर बना रहा, यानी कि पहले नंबर पर आपका कौन था? यूनाइटेड अरब अमीरात। इस बीच भारत 17.77 Mbps मोबाइल डाउनलोड स्पीड के साथ 122वें स्थान पर रहा। जुलाई 2019 की तुलना में जुलाई 2021 में मोबाइल पर मीन डाउनलोड स्पीड 98.9% तेज हो गई। UAE मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, इसके बाद जो 10 देश हैं वो कौन कौन से? दक्षिण कोरिया, कतर, चीन, साइप्रस, नॉर्वे, सऊदी अरब, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया और बुल्गारिया। ये हैं आपके शीर्ष 10 देश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 11% करने का निर्णय लिया? तो महंगाई भत्ता 11% करने का निर्णय लिया उत्तराखंड ने, ऑप्शन बी। उत्तराखंड सरकार ने महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 11% करने का निर्णय लिया। इससे राज्य को सालाना 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड की पहली और दूसरी लहर में कार्य कर रहे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों के लिए 10,000 रुपये की राशि की घोषणा की। आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के समूह C और समूह D यानी कि ग्रुप C और ग्रुप D कर्मियों के लिए 3,000 रुपये प्रोत्साहन की घोषणा की गई। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 7 इंजीनियरिंग संस्थानों में संविदा शिक्षकों को अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक काम करने की अनुमति देने का फैसला किया। अब ये जो है सब सारे कार्य कहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। ये है आपका उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो इस क्रेटर का नाम रखा गया है आपका मैथ्यू हैंसन के नाम पर, ऑप्शन सी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम रखा। वे एक अफ्रीकी अमेरिकी खोजकर्ता थे जिन्होंने 1909 में रॉबर्ट पीरी के साथ उत्तरी ध्रुव की खोज की। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सेवर ड्रुप और डी गोलार्च लाचे क्रेटर के बीच स्थित हैंसन क्रेटर उसी क्षेत्र में है जहां आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्र खोजकर्ताओं को उतारना है। अगला क्वेश्चन, भारत हर साल अंत्योदय दिवस कब मनाता है? तो भारत हर साल अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाता है, ऑप्शन डी। यह दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का उत्सव है। वे राष्ट्रवादी नेता थे जो गरीबों और दलितों के लिए खड़े थे। वे भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत राजनीतिक दल भारतीय जनता संघ के नेता थे। अगला क्वेश्चन, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस आपका 25 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को फार्मासिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका को मनाने और पहचानने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष जो दिवस मनाया गया इसकी थीम थी फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन ने 2009 में विश्व फार्मासिस्ट दिवस की स्थापना की। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन और फार्मासिस्ट और फार्मास्यूटिकल वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय संघों का वैश्विक महासंघ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की?
तो घोषणा की है कि गॉर्डन ब्राउन को नियुक्त करने की। ऑप्शन बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूके के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को वैश्विक स्वास्थ्य वित्तपोषण के लिए WHO राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। 2009 के लंदन G20 शिखर सम्मेलन के अपने नेतृत्व के माध्यम से उन्हें दूसरी महामंदी को रोकने का श्रेय दिया जाता है। गॉर्डन ब्राउन ने 1997 से 2007 तक टोनी ब्लेयर सरकार में राजकोष के चांसलर के रूप में कार्य किया। अब WHO ने यह घोषणा की। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1948 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भूटान के लिए एक छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास पर कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर किस देश ने किए? यह किए भारत ने। ऑप्शन सी। भारत ने 24 सितंबर को यह हस्ताक्षर किए। समझौते पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक सचिव आर उमा महेश्वरम और निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार विभाग भूटान द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थिम्पू की आज की यात्रा के दौरान संयुक्त विकास की कल्पना की गई। अब भूटान के साथ ये समझौता हुआ, तो आइए भूटान के बारे में जानते हैं। ये है आपका भूटान और ये भूटान का क्या है? आपका फ्लैग, जिसकी राजधानी है थिम्पू। वहाँ की जो आपकी मुद्रा है वो है नगुल्ट्रम। मोनार्च वहाँ के जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये वहाँ के मोनार्च हैं। ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे त्शेरिंग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो लेन देन और क्रिप्टो खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो यह घोषणा की है चीन ने। ऑप्शन डी, चीन। 24 सितंबर को चीन के सबसे शक्तिशाली नियामकों ने सभी क्रिप्टो लेन देन और क्रिप्टो खनन पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ क्रिप्टो करेंसी पर देश की कार्रवाई को तेज कर दिया। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने वित्तीय संस्थान, भुगतान कंपनी, इंटरनेट फर्म को राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की सुविधा देने से रोक दिया। चीन दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी बाजारों में से एक है। क्रिप्टो करेंसी का व्यापार 2019 से चीन में आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध कर दिया गया, लेकिन विदेशी मुद्रा के माध्यम से ऑनलाइन जारी था। अब चीन ने यह घोषणा करी, तो चीन के बारे में जानते हैं। ये है आपका चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग। वहाँ की मुद्रा रेनमिनबी। ये वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये वहाँ का फ्लैग। और ये कौन है? वहाँ के उपराष्ट्रपति वांग किसान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अचीवर्स अवार्ड हासिल किया? तो यह अवार्ड हासिल किया कपिल पठारे ने। ऑप्शन ए। कपिल पठारे को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उद्योग और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। यह आयोजन ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा आयोजित किया गया और 23 सितंबर को मुंबई के राजभवन में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने संयुक्त रूप से कम एक महामारी तैयारी टेबल टॉप या अभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया? तो ये निर्णय लिया क्वेड ने। ऑप्शन बी, क्वेड। क्वेड का मतलब है यहाँ पर आपके 4 देश शामिल हैं। अब वो 4 देश हैं आपके अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेड देशों ने कोवैक्स के माध्यम से वित्त पोषित टीकों के अलावा वैश्विक स्तर पर 120 करोड़ से अधिक कोविड विरोधी खुराक दान करने का संकल्प लिया। क्वेड देशों ने 2022 में संयुक्त रूप से कम एक महामारी तैयारी टेबल टॉप या अभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वेड लीडर की बैठक में कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र की पारस्परिक मान्यता को शामिल करते हुए एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रोटोकॉल का प्रस्ताव रखा। झिझक से निपटने के लिए समर्पित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सेवा में क्वेड देश भी एक कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा IIT 2022 QS ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में शीर्ष 22% में शामिल है? तो वह कौन सा IIT है? वो है आपका IIT बॉम्बे। ऑप्शन सी। IIT बॉम्बे 2022 QS ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में शीर्ष 22% में एक है। पिछले एक साल में IIT बॉम्बे 110 से 120 की रेंज से बढ़कर QS ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2022 में 101 से 110 की रैंक पर आ गया। एम्प्लॉयर रेपुटेशन इंडिकेटर पर 73.9% के स्कोर के साथ यह विश्व स्तर पर 70वें स्थान पर है और रैंकिंग जो थी 23 सितंबर को जारी की गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया? तो भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। ऑप्शन डी।
24 सितंबर को यह नक्शा जारी किया गया। नक्शा DGCA के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म digitalsky.dgca.gov.in/home पर उपलब्ध है। येलो जोन में ड्रोन संचालन के लिए संबंधित हवाई यातायात नियंत्रण प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता होगी। येलो जोन को हवाई अड्डे की परिधि से 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष बने रतन चक्रवर्ती। ऑप्शन ए। राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रेवती मोहन दास ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। रतन चक्रवर्ती पश्चिम त्रिपुरा के खैरपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। वह पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार 1998 से 88 से 1993 में मंत्री रहे हैं। अब ये त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, तो त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। ये आपका त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला। वहाँ के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। कुल जिलों की संख्या 8, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दाब का क्षेत्र किस चक्रवात में बदल गया? तो बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दाब का क्षेत्र बना वह चक्रवात गुलाब में बदल गया। ऑप्शन बी। चक्रवाती तूफान गोपालपुर से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। तोकते और यास के बाद यह 2021 का तीसरा चक्रवात होगा। तोकते 14 से 19 मई 2021 के बीच 14 से 19 मई 2021 के बीच अरब सागर में बना, और यास जो है बंगाल की खाड़ी में 23 से 28 मई 2021 के बीच बना। यानी कि मई में आपके 2 तूफान बने, अरब सागर में तोकते तूफान और बंगाल की खाड़ी में आपका यास तूफान, और बंगाल की खाड़ी में आपका चक्रवात गुलाब भी बना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसको भारतीय तटरक्षा मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया? तो कौन नियुक्त हुए? ये नियुक्त हुए आपके वीरेंद्र सिंह पठानिया। ऑप्शन सी। रक्षा मंत्रालय ने वीरेंद्र सिंह पठानिया को दिल्ली में भारतीय तटरक्षक मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया, और वह 30 सितंबर 2021 को कार्यभार संभालेंगे। पिछले अधिकारी द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति के महीनों पहले सेवानिवृत्ति लेने के बाद से यह पद महीनों से खाली पड़ा। पठानिया अब तक विभाग में फोर्स के ईस्टर्न सी बोर्ड के इंचार्ज थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको पंजाब के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो पंजाब के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया इकबाल प्रीत सिंह सहोता को। ऑप्शन सी। वे 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। सहोता जो जालंधर में विशेष DGP पंजाब सशस्त्र पुलिस के रूप में तैनात थे, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया क्योंकि दिनकर गुप्ता ने 1 महीने की छुट्टी बढ़ाने का फैसला किया, और राज्य सरकार खुद DGP की नियुक्ति नहीं कर सकती। अब पंजाब का अतिरिक्त प्रभार दिया गया पुलिस महानिदेशक का किसको? इकबाल प्रीत सिंह सहोता को। तो आइए पंजाब के बारे में जानते हैं। ये आपका पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। वहाँ के जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 के अनुसार ई-गवर्नेंट में भारत कौन से स्थान पर है? तो ई-गवर्नेंट में भारत जो है आपका 33वें स्थान पर है। ऑप्शन डी 33। 110 देशों में जीवन के डिजिटल गुणवत्ता पर एक वैश्विक सूचकांक के अनुसार भारत ई-गवर्नेंट पर 33वें और इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी पर 47वें स्थान पर है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 को ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी सर्वसार्क द्वारा लॉन्च किया गया। डेनमार्क लगातार दूसरे वर्ष सूचकांक में सबसे ऊपर है, उसके बाद दक्षिण कोरिया और उसके बाद आपका फिनलैंड है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, हाल ही में किसे PTI अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? तो PTI अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त कौन हुए? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसको SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो सम्मानित हुई थी आपकी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।